दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेश से एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका अपने चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को जवाब देने वाला हूं, क्योंकि कल जब से मैंने स्नैपचैट एफएक्स का वीडियो अपलोड किया था मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मैं इस कंपनी को क्यों ऑप्ट किया हूं, क्यों ज्वाइन किया हूं, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इस बिज़नेस का इंडिया में फ्यूचर है, कब तक ये कंपनी चलेगी एंड न जाने कितने। तो मैं आज कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से इस पूरे जो कारण है इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि क्यों मैं इस कंपनी को ऑप्ट आउट किया हूँ, क्या इस कंपनी में ऐसा देखा हूँ, क्यों मैं इसको ज्वाइन किया हूँ और क्यों मुझे लगता है ये कंपनी न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे करोड़ों युवाओं का इंडिया में फ्यूचर बना सकती है और बदल सकती है। तो सबसे पहले इसकी लीगलिटी की बात करते हैं। क्या ये कंपनी इंडिया में लीगल है? लीगलिटी की जब बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला, क्या ये बिजनेस इंडिया में लीगल है, एंड दूसरा, क्या ये कंपनी लीगली काम कर रही है। तो अगर इस बिज़नेस की बात करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो काम है इंडिया में, क्या ये लीगल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही इंडिया में शायद इलीगल है। लेकिन मैं उन सबको बड़े ही इत्मीनान से जवाब देना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अगर आप यूट्यूब देखते हैं या टीवी पर भी एड्स आज रहे हैं आजकल एक कंपनी का जिसका नाम है ऑक्टा एफएक्स, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इसका ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो इसका ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये बिज़नेस इंडिया में इलीगल होती तो डेफिनेटली ऑक्टा एफएक्स पे शायद अब तक बैन लग चुका होता या कोई ना कोई इस पर लीगल कार्यवाही हो चुकी होती। तो ऐसा कुछ है नहीं, और लगभग एक साल से ज़्यादा से मैं ऑक्टा एफएक्स का ऐड देख रहा हूँ टीवी पर, और बाकी वेबसाइट्स पर तो बहुत सालों से आ रही है। तो इंडिया में ये बिज़नेस लीगल है। हाँ, फिर भी लीगलिटी के पॉइंट पर जब मैंने इसमें आर&डी किया हूँ तो मुझे एक सर्कुलर मिला है आरबीआई के तरफ से, जो मार्च 2020 में निकाला गया था, और उसमें बताया गया था कि 1 जून 2020 से इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स को इसके लिए लीगली अलाउ किया गया है कि आप जो भी ऑफशोर ट्रांजैक्शंस हैं फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग करेंसीज, इसके लिए आपको अलाउ किया जाता है। कहने का मतलब है एक तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए उनको परमिशन दे दिया गया था। तो इंडिया में बिल्कुल भी ये काम इलीगल नहीं है। दूसरा, स्नैपचैट एफएक्स कंपनी की बात करें तो स्नैपचैट एफएक्स स्नैपजॉन्स ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो कंपनी इंडिया में बिल्कुल रजिस्टर्ड है एज़ पर कंपनीज नॉर्म, और कंपनी लीगली काम कर रही है। इसमें एक और बातें हैं जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है इंडिया में, इस पर जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं उसके अनुसार क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो मैं वही बताना चाहूँगा, ये जो न्यू गाइडलाइन आया है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पे लागू होता है, और ये यहाँ पे सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। और ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये एक टीचिंग कोर्स, जो पूरा एक टीचिंग मॉड्यूल है, इस पूरा जो ट्रेनिंग का पैकेज है, इसको सेल करना है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका डिलीवरी को सिस्टम लेकर, उसको प्रोडक्ट को रिटर्न को लेकर के ऐसा कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सारे नियम लागू ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो लोगों के दिमाग में चला ना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन डीएसए या आईडीएसए, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो डीएसए या आईडीएसए का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मूवमेंट है हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दें। तो कंपनी बिल्कुल लीगल है और लंबा चलने वाली कंपनी है। कहीं से भी कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन अभी तक तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। अब स्नैपचैट एफएक्स क्यों मैंने इसको ऑप्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये 100% लीगली कंपनी काम कर रही है तो एक लंबा जाने का इसकी संभावना दिख रहा है। क्योंकि इसके जो पूरा बिजनेस मॉड्यूल का जब मैंने स्टडी किया है तो मुझे लगता है कि ये इंडिया में अपना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बना रही है, जो कि एक लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी के साथ जुड़ के ट्रेड करेंगे, और कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तो कंपनी का कहीं से भी दूर दूर तक कोई जो नुकसान में जाने वाला पॉइंट्स है मुझे वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लंबा चलेगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे अपना टीम क्रिएट करते हैं, अगर आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर हैं या नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुके हैं और यहाँ पर भी अपना एक बड़ा टीम खड़ा करने की कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं,
तो यहाँ पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो ये है कि आपको अपने टीम पे डिपेंड नहीं रहना है अपने रेगुलर इनकम के लिए। बाकी सारे कंपनियों में यही देखा गया है कि आपको अपनी टीम को एक रेगुलर फॉलोअप करना होता है न्यू आईडी के लिए, न्यू बिजनेस पॉइंट सेंटर्स के लिए, न्यू प्रोडक्ट सेल के लिए, और क्योंकि उसी से आपका पे आउट बनता है, या तो प्रोडक्ट परचेज होगा या रीपरचेज होगा, देन ओनली यू कैन जनरेट योर पे आउट। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं, आपकी एक बड़ी सी टीम यहाँ बन जाती है, वो प्रोडक्ट खरीदे न खरीदे करने का मतलब है किसी को नया रेफ़र करें ना करें, उससे आपके पे आउट रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी आपकी पे आउट जनरेट होगी उनकी ट्रेडिंग से होगी। तो अगर वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सीख के कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर वो ट्रेड लगाएंगे, और डेली बेसिस पर आपका लेवल ब्रोकरेज अर्निंग आपके पास आने वाला है। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपका न्यू बिजनेस सेंटर नहीं बनेगा, आपका न्यू टीम नहीं बढ़ेगा तो आपके पास इनकम नहीं आएगा। ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर दूर दूर तक नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आप सिर्फ ट्रेड लगा के, अगर आप टीम नहीं भी बनाते हैं, आप टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हर कोई टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल अपना ट्रेडिंग करके भी यहाँ पे काम करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं और रेगुलर रिटर्न्स आपको मिलते हैं, और वीकली आप उसकी कंपाउंडिंग करते चले जाएंगे, और उससे एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ पर जनरेट होता है। ये इनका जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है जो मैं स्टडी किया हूँ वो क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा इंडिया में कोको कोला का, या आप पेप्सी ले सकते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियां हैं। ये कंपनियां जब इंडिया में लॉन्च हुई हैं, लगभग 96-97 के आसपास में इंडिया में लॉन्च हुई हैं, और उसके बाद इंडिया में ये कंपनियों ने अपना एक पूरा टारगेट ऑडियंस तैयार किया। पहले यहाँ पे लोगों को सिखाया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होता है, कैसे क्यों हम इस्तेमाल करें, मतलब हर चीज़ में उनको एक ऐड दे करके, ऐड दिखा करके लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट कराया गया कि कुछ भी अगर आपको हैप्पी मोमेंट है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, पार्टी कर रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, आप दोस्तों के साथ जा करके चिल आउट कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, तो हर मोमेंट पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है। ऐसा एक नैरेटिव तैयार किया गया है पूरा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, और लोगों के दिमाग में यही चीज़ बैठा बाद में। और उसके बाद उन्होंने एक अपना रिकरिंग सेल का एक पूरा कस्टमर बेस उन्होंने बना लिया है, और तब से लेकर के पिछले 25-30 सालों से इंडिया में प्रोडक्ट बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, और हजारों करोड़ लाखों करोड़ की बिजनेस इस इंडस्ट्री ने कर चुका है अब तक। तो ये वे ऑफ मार्केटिंग है। मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया हूँ क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों ने क्या किया है, पहले अपना कस्टमर बेस तैयार किया है। पहले इंडिया में आकर के उन्होंने लोगों को सिखाया ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज दिया, प्रोडक्ट को का एक नैरेटिव तैयार किया है, उसके बाद वो उनका परमानेंट कस्टमर बन गए। द सेम वे स्नैपचैट एफएक्स यहाँ पर इंडिया में क्या कर रही है, इंडिया में लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अवेयर कर रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एजुकेशन दे रही है। जितने ज़्यादा लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग डेफिनेटली फिर उसके बाद करेंगे। तो अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो करने के बाद फिर उनका एक वो रेगुलर ट्रेडर कंपनी का वो बन जाएंगे, और कंपनी के लिए वो रेगुलर जो ब्रोकरेज इनकम है वो जनरेट करते रहेंगे। कंपनी को दूर दूर तक इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर एक लॉन्ग रन में अपना एक रेगुलर कस्टमर बेस बना रही है, जो कि मैंने फिगर आउट किया है कि लगभग मोर देन 1 करोड़ ट्रेडर का कंपनी ने अपना टारगेट रखा हुआ है, जो कि बहुत इजीली कंपनी अगले कुछ सालों में अचीव कर लेगी। उसके बाद फिर वो अपना ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में सोचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेडर बेस है जो कि दिख रहा है कि इंडिया में इनका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल वो बना करके दे देगी। और दूसरा जो यहाँ पे आपके ग्रो की चांसेस हैं बहुत ही फेयर है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई चूँकि मैनिपुलेशन होता नहीं है, ना तो लर्निंग में ना ट्रेडिंग में। तो आपका जो और जैसे जैसे आप अपना लर्निंग को ग्रो करेंगे, आप सीख के परफेक्ट एक ट्रेडर बन जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास वेल्थ भी क्रिएट होता चला जाएगा। और जाहिर सी बात है हमारे समाज में इज्जत उसी को मिलता है जिसके पास नॉलेज भी होता है और पैसा भी होता है। तो दिस वे यू कैन ग्रो योर पर्सनैलिटी इन एन एक्सपोनेंशियल वे। बहुत जल्दी आप इसको अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है मेरा, मैनुअल वर्सेस रोबोटिक, क्या किस तरीके का हमें ट्रेडिंग करना चाहिए।
फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर एग्जांपल देकर के बोलना चाहूँगा, आज के रेट पर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो जिनका दावा है कि मैं रोबोटिक ट्रेडिंग करके आपको एक बड़ा रिटर्न बहुत ही थोड़े समय में निकाल करके आपको हम देते हैं, और वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप एक बड़ा अमाउंट हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको वहाँ से रिटर्न निकाल करके 10 दिन में, 20 दिन में या साल भर में, 2 साल में आपको निकाल करके देंगे। यहाँ पे वो सारी कंपनियां क्या कर रहे हैं, रोबोटिक ट्रेडिंग करके ही अपना पूरा प्लानिंग कर रहे हैं रिटर्न देने का। अगर वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो शायद आपको रिटर्न दे दें। अगेन लेकिन एक बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मार्केट में 99% से ज़्यादा कंपनियां इस नाम पर सिर्फ फ्रॉड ही कर रही है। आपसे इन्वेस्टमेंट लेगी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, लेकिन जब रिटर्न देने की बात आएगी तो ना तो कंपनी का वेबसाइट खुलेगा, ना कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव आपको मिलेगा जिसको कि आप पकड़ सकते हो या कंपनी पर कोई लीगल एक्शन ले सकते हो। कोई नहीं वहाँ मिलने वाला है। जिस ऑफिस को आप देख रहे होते हैं वो ऑफिस भी शट डाउन हो जाता है, बिल्डिंग किराए की होती है, उसके बाद मकान मालिक बोलेगा कि मुझे नहीं पता कंपनी कहाँ गई। तो ये हो चुका है, कई बार होता आ रहा है। अभी मैं नाम गिनाने बैठूंगा यहाँ पर, न जाने कितने कंपनियों को मैं नाम गिना दूंगा जो कि आपसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर के हवाई हो चुकी है। तो इन सब चक्करों से बाज आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। खुद ट्रेडिंग सीख लो, ट्रेडिंग कर लो। कुछ दिनों की बात है, अगर 2, 4, 6 महीने भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेते हैं अच्छे से, आप डेमो ट्रेड लगा करके इतने बढ़िया से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे कि डेली का $50, $100 अर्निंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास $500 की भी इक्विटी हो जाती है, जो आपका फंड है, अगर $500 का भी आपके पास है, तो बड़े आराम से आप डेली का $50 से $100 की अर्निंग कर लेते हैं। $10 भी करते हैं तो भी क्या बुरा है। कम से कम कोई पैसा लेकर के हमारा भागेगा तो नहीं, एटलीस्ट आपका जो पैसा है उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। तो ये एक बड़ी बात है। यही सब पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को ऑप्ट आउट किया हूँ। दूसरा, जो इनका पेमेंट गेटवे है, मैं वाकई अमेज्ड हूँ इनका पेमेंट गेटवे देख करके। सेकंड्स नहीं लगता है पैसा आपके अकाउंट में हिट करता, चाहे आप पेमेंट करो या पेमेंट यहाँ से विड्रॉ करो, दोनों ही सुपर फास्ट सिस्टम है। कहीं भी पैसा नहीं अटकता है, इमीडिएटली आपके अकाउंट को हिट करता है। कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई जीएसटी का लोचा नहीं है। आप अपना टैक्स खुद सेटल कीजिए, कंपनी कहीं भी अपना पैर नहीं हराती है। तो इनका पेमेंट का गेटवे है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर रही है, पैसा डालने और निकालने दोनों में ही। जो इनका गाइडेंस है, अभी तक मैंने जितने इनके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किया हूँ, सारे के सारे ट्रेनिंग सेशंस एक प्रीमियम लेवल के ट्रेडर्स आकर के हमें सिखा रहे हैं। वो भी बेसिक्स से बता रहे हैं कि कैसे हम चार्ट को रीड करें, कैसे टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स से करें, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए सारे वर्ड्स नए थे, सारे टर्म्स नए थे, लेकिन बट जैसे जैसे मैं इनका ट्रेनिंग्स लेता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी सीखता जा रहा हूँ। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद अगले 2-4 महीने में मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा, ट्रेड लगाने लग जाऊँगा। तो ये जो इनका लेवल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत लॉन्ग रन में जाने वाला है, क्योंकि जो इनका सिखाने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जो सिखाने वाले हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं। उनके पास जो मार्केट रिसर्च है, बहुत डीप नॉलेज रखते हैं वो लोग आपस में अपना इस सब्जेक्ट मैटर पे। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो यहाँ पे मैंने ये सारे चीज़ें देखने के बाद जो मैं एक एज्यूम्सन लगाया हूँ, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके हम यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट किया हूँ। आप चाहे तो इसको गूगल पे जा करके कंपाउंडिंग कैलकुलेटर निकाल करके वहाँ पे सिर्फ $100 डालना और उसको मंथली 20% से रिटर्न कैलकुलेट करके सिर्फ 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम डाल करके देखना कि कितना % यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाला है। 1% डेली रिटर्न मतलब महीने का 22% होता है। 22 डेज़ का मार्केट यहाँ होता है। अब मैं राउंडिंग ऑफ में उसको 20% मान लेता हूँ मंथली। और अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं, $100 का इक्विटी डालते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द योर ट्रेड, और डेली बेसिस पर अगले 5 साल के लिए इस चीज़ को सीखिए और डेली बेसिस पर 1% रिटर्न निकालते जाइए। हर हफ्ते उसको कंपाउंडिंग करते जाइए। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये अमाउंट आपको 3 दिनों तक आपकी नींद ना उड़ा दी, क्योंकि ये अमाउंट होगा वो $12 मिलियन होता है। $12 मिलियन मतलब इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगभग 900 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये इतना बड़ा अर्निंग हो सकता है कैसे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। वैसे भी बोला गया, बहुत बड़े बड़े लोग ने बोल के गया है कि दुनिया का 8वां अजूबा ये वर्ड है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम ने
हमारी एक कमी रही हमारी एजुकेशन सिस्टम की कि थ्रू आउट आवर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ वी हैव नेवर बीन टॉट अबाउट दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने पढ़ाई सिर्फ हम वही कराए गए, वही हमें सिर्फ पढ़ाया गया है जो पढ़ के हम एक अच्छा वर्कर बन जाएं। कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करके एक बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो ये एक हमें मौका मिला है, हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। एक सिखाने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड सिस्टम स्नैपचैट एफएक्स के रूप में हमारे पास आ चुका है। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। पर 2499 रुपया इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आप शायद एक बार चिल आउट करने जाते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी 2499 रुपये से ज़्यादा का बिल आप पे करके आते होंगे रेस्टोरेंट्स में, या घर में अगर कोई गेट टुगेदर हो जाता है तब भी 2 से 3 हज़ार का खर्चा बैठ जाता है। तो 2499 रुपये एक बार अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग लीजिए, लाइफ टाइम तक प्रीमियम क्वालिटी का एजुकेशन लीजिए, सीखिए, एक परफेक्ट ट्रेडर बनिए और इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फिगर को दिमाग में बैठा दीजिए कि सिर्फ $100 इंडियन करेंसी में लगभग 7,500 रुपया और सिर्फ 5 साल का टाइम डेली के 2 से 4 घंटा दे करके ट्रेड करो और 5 साल के बाद $12 मिलियन का इक्विटी अपने अकाउंट में जमा कर लो। लाइफ को और क्या चाहिए। हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, इससे बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कहाँ से मिलने वाला है। $12 मिलियन को सिर्फ इंटरेस्ट आप खाते रहोगे तो आपकी पीढ़ियाँ तक वो ख़त्म नहीं होंगी, इतना बड़ा ये अमाउंट बन जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक योर डिसीजन, इन्वेस्ट वंस, फर्स्ट टेक योर डिसीजन, देन इन्वेस्ट, देन लर्न, देन ट्रेड। बगैर लर्निंग के अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये फिगर तो छोड़िए, ज़ीरो होने में भी टाइम नहीं लगता यहाँ पे। तो इसीलिए मेरा सबसे यही सलाह है, इस कंपनी को एक बार प्लान को अच्छे से स्टडी कीजिए। अभी तक आपने जितने भी प्लान्स देखे होंगे वो सब इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक ट्रेनिंग पैकेज है, लर्निंग है। लर्निंग के लिए अभी तक हम सिंस आवर लाइफ, अब तक हमने लाइफ में लाखों रुपए लगा चुके हैं अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग्स और लर्निंग्स के लिए। एक बार ये लर्निंग लेके देखिए और फिर कंपेयर कीजिएगा अभी तक हमने जितने लर्निंग्स लिए हैं और ये लर्निंग, दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। विश इट ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।